अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो सिक्स सेमेस्टर का थर्ड यूनिट, दो यूनिट मैंने अपलोड किए, अब तीसरा यूनिट है। तीसरे यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है कि ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन कहाँ से हुई। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ कास्ट हुआ करती थी। अब जो मॉडर्न सोसाइटीज़ में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन जो है वो ऑन द बेस ऑफ क्लास है, और सोशल स्ट्रैटिफिकेशन ऑन बेस ऑफ जेंडर। ये तीन टॉपिक्स हैं इसमें। मैं वन बाय वन एलाबरेट करूँगा इनको कि कौन कौन सी मतलब तरीके से होता है, या कार्ल मार्क का वो जो उन्होंने दिया है स्ट्रैटिफिकेशन ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, मॉडर्न एशिटिक सोसाइटीज़ में, फेडरल सोसाइटीज़ में या कैपिटलिस्टिक सोसाइटीज़ में कैसी थी, उन सबों को एलाबरेट करूँगा। और एक दो डायग्राम्स है ताकि अगर आपको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में कैसे कैसे सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होती थी उसकी भी मैं दिखा दूंगा। और प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट आपसे कि ये सब यूनिट्स बाकी लोगों को शेयर कर लीजिए ताकि उनको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल मिले। और इसमें गेस्ट पेपर भी मैंने अपलोड किया है, वो भी चेक कर लीजिए। और इसके बाद मैं फोर्थ यूनिट भी अपलोड करूँगा। अब देख लीजिए जो ओरिजिन ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हुई, अगर आप मॉडर्न सोसाइटीज़ में देखेंगे, हर एक सोसाइटी अरेंज है, स्ट्रेटिफाइड है, लेयर वाइज इनइक्वालिटीज़ है ज़्यादा, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ इन इनकम टर्म्स में है, इन रिसोर्सेज में है, इन पावर में है। इन सब चीज़ों में जब मतलब स्ट्रैटिफिकेशन है या इनइक्वालिटीज़ है, तो ऑटोमेटिकली जो मॉडर्न सोसाइटीज़ है उसमें ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ थे, उसमें ज़्यादा स्ट्रैटिफिकेशन थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें जितना भी प्रोड्यूस होते थे वो कंज्यूम होता था। फॉर एग्जांपल फ़िश करते थे या हंटिंग मटेरियल करते थे, ज़्यादा सेव होता ही नहीं था, इसलिए उसमें ज़्यादा अमीरी गरीबी या स्ट्रैटिफिकेशन नहीं था। जो ये स्ट्रैटिफिकेशन एरोज़ हुई है जब से जॉब्स आए हैं, जो चेंज हुई है सोसाइटी पास्टोरियल नोमैड से लेके अब जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर में चेंज हुए हैं, उसकी वजह से स्ट्रैटिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। अब देख लीजिए, अगर प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में देखेंगे तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्लास था ही नहीं, इसलिए डिवीज़न था ही नहीं। उसके बाद स्लेवरी सोसाइटी आ गई, उसमें ऑनर क्लास आ गया और सर्फ्स आ गए। उसके बाद फेडरल सोसाइटीज़, कार्ल मार्क्स का ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। फेडरल सोसाइटीज़ में एरिस्टोक्रेट क्लास आ गया और प्लेबियन क्लास आ गया। फिर कैपिटलिस्टिक क्लास में बोर्जियस क्लास एंड प्रोलिटेरियंट्स या लेबर वर्किंग क्लास एंड कैपिटलिस्टिक क्लास। उसके बाद सोशलिस्टिक सोसाइटी में उसमें भी कंसेप्ट नहीं होता है क्लास का, और कम्युनिस्टिक सोसाइटीज़ में नहीं होता है कंसेप्ट क्लास का। अब देख लीजिए सोशल स्ट्रक्चर पिरामिड के थ्रू मैंने दिखाया है कि क्लास हियरार्किकली डिवाइड कैसे है। अगर देखेंगे एंशंट सिविलाइजेशन में मतलब पैटर्न कैसा था, और अब मॉडर्न सोसाइटी में वो चेंज कैसे हो गया। जो पहले टॉप पोजीशंस होते थे वो नोबल्स और प्रीस्ट्स मतलब अचीव करते थे, और वो हायर स्टेटस भी उनके पास था, और वो रूलर्स थे कंट्री के या लीडर्स थे। और जो सबसे लोवेस्ट रैंक होती थी वो स्लीव्स की होती थी या आउटकास्ट की होती थी, वो सबसे लोवेस्ट रैंक पे रहते थे, नीचे पिरामिड के नीचे। अब नेक्स्ट देख लीजिए फेडरलिज्म क्या है। अगर आप इसमें देखेंगे तो सबसे टॉप पोजीशन पे किंग होता है, उसके पास जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते थे, नोबल्स जो प्रोटेक्ट मिलिट्री सर्विसेज होते हैं, वो सब उसके अंडर होते थे। फिर उन नोबल्स के अंडर जो मतलब लैंड लॉर्ड्स होते हैं वो, या जो भी सर्विस देते थे वो, और उनके बाद लास्ट में पीजेंट्स होते थे। और ये है फेडरल पिरामिड सिस्टम ऑफ पावर, क्योंकि पावर किंग के पास सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद नोबल्स, उसके बाद जो थे वेसलर्स, उसके बाद पीजेंट्स। ये एक पिरामिड डायग्राम के थ्रू मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की ताकि आप लोगों को ये इजी समझ आए कि कैसे पावर स्ट्रक्चर स्ट्रेटिफाइड किया गया था। अब देख लीजिए ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो थी वो कैसी थी। उन सोसाइटीज़ में मतलब डिस्टिंक्शन बिटवीन फैमिली एंड बिजनेस नहीं होता था। मीन्स एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं होती थी, डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता था। और उसमें क्या होता था, फॉर एग्जांपल अगर हम एज देखेंगे, जेंडर देखेंगे और स्टेटस देखेंगे, उसके बेस पे थोड़ी स्ट्रेटिफिकेशन होती थी। लेकिन लेटर ऑन जो हो गया, लेटर ऑन इंडियन कास्ट सिस्टम जो आया,
उस कास्ट सिस्टम वो हेरिडिटरी के बेस पे था, वो सोशल पोजीशनिंग के बेस पे था, और एक पर्सन को उसी हिसाब से रैंक किया जाता था, रखा जाता था उसको सोसाइटी में जैसे उसकी कास्ट थी। फॉर एग्जांपल अगर ब्राह्मण्स थे तो उनको अपर कास्ट रखा जाता है, फिर क्षेत्रियाज, फिर वेश्वाज, फिर शूद्राज, और अनटचेबल सबसे लास्ट में थे। मीन्स कास्ट बेस हेयर का आर्किकल सिस्टम हुआ करता था इंडियन सोसाइटीज़ में। नेक्स्ट डायग्राम में देख लीजिए कि ये स्टेज कैसे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की चेंज होगी। अगर स्टेज देखेंगे, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या था, स्लेवरी सिस्टम में क्या था, फेडरलिज्म में क्या था, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में था क्या था, और सोशलिस्ट सोसाइटी में क्या था। अगर ओप्रेसिंग और ओप्रेसड क्लास देखेंगे, प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में कोई भी क्लास नहीं था, इसलिए कन्फ्लिक्ट ही नहीं था। स्लेवरी सिस्टम में स्लेव ऑनर्स जो होते थे, मतलब जो जितने भी स्लेव्स भेजे जाते थे मार्केट में, उनके ऑनर्स और स्लीव्स के दरमियान लड़ाई थी। उसके बाद फेडरलिज्म में क्या हुआ, लैंड ऑनर्स जो थे, जिनके पास ज़मीनें थे, उनके पास जो फिर काम करने वाले सर्फ्स थे, उनके आपस में कन्फ्लिक्ट होता था। उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी में आपको पता है बोर्जियास, जिनको कैपिटलिस्ट क्लास या ऑनरशिप क्लास कहते थे, उस क्लास का कन्फ्लिक्ट था प्रोलिटेरियन, वर्किंग या सबऑर्डिनेट क्लास को या एलिनेटेड क्लास के साथ कन्फ्लिक्ट। उसके बाद सोशलिज्म में क्या था, स्टेट मैनेजर्स और वर्कर्स के दरमियान एक कन्फ्लिक्ट होता है सोशलिस्टिक सोसाइटी में। चंद स्कॉलर जो लिखते हैं वो कहते थे कोई भी सोसाइटी जो थी, ट्रेडिशन फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जो यहाँ से ओरिजिन हुआ है, कोई भी क्लासलेस सोसाइटीज़ नहीं थी। सोसाइटीज़ में डिवीजन था, स्ट्रेटिफिकेशन थी, एक बेस से लेके दूसरे बेस पे। लेकिन अगर आप इंडियन सोशल सिस्टम में देखेंगे तो कास्ट एक बेस था, जो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन उसी के बेस पे होती थी, क्योंकि वहाँ पर उस टाइम ना कानून था, ना पॉलिटिकल डिवीज़न था, ना बाकी ना लोग ओप्रेस किए जाते थे। लेकिन कास्ट के बेस पे 4 ग्रुप्स थे, और जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्याज एंड शूद्राज थे। उससे पहले अगर देखेंगे कास्ट से पहले आन डिवीज़न किसके बेस पे किया जाता था, रेस के बेस पे किया जाता था। जैसे 4 रेसेस थे, नेग्रोइड, मंगोलाइड, ऑस्ट्रेलोइड एंड द्रविडियन। इंडियन में अगर वर्ल्ड के बेस पे देखेंगे तो कोकोसाइड, मंगोलाइड्स और नेग्रोइड्स हुआ करता था। उसके बाद जो ये कास्ट सिस्टम आ गई, कास्ट सिस्टम ने एक रैंकिंग दी ऑन बेसिस ऑफ बर्थ, क्योंकि ये अचीव्ड नहीं है, जबकि ये एक्चुअली एस्क्राइब्ड है, क्योंकि पहले से ही होता था। और कास्ट में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक था जो एंडोगैमी था। एंडोगैमी का मतलब होता है विद इन द कास्ट ये मैरिज करते थे, और रिलेशनशिप्स भी विद इन द कास्ट रखते थे, उससे बाहर ये कभी भी नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको एक थ्रेट लगता था कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, कहीं आपस में टकराव ना हो जाए कास्ट्स में, इसलिए वो ये सब एंडोगैमी और बाकी जो रिलेशनशिप्स विद इन द कास्ट रखते थे। अब है नेक्स्ट, जो कास्ट डिराइव किया गया है, ये पुर्तगीज़ वर्ड है कास्टा से, उसका मतलब होता है ब्रीड या रेस या काइंड। उसके बाद उसके बेस पे कैटेगराइज किया गया है लोगों को डिफरेंट कास्ट पे। वर्ण जो है ये संस्कृत वर्ड है जो डिफाइन करता है एज ए कलर, और ये भी लार्ज डिवीजन ऑफ पीपल है जो डिफरेंट कास्ट के हैं, और इसमें कास्ट्स और सब कास्ट सब मिल के आ जाते हैं। और ये मोस्टली ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में, इंडियन हिंदुइज़्म में था, कास्ट को ऑन बेसिस ऑफ रैंक किया जाता है। उसके बाद ब्राह्मण्स पहले आते थे, फिर क्षत्रियास, फिर वैश्वास और फिर शूद्रास, और ये एंडोगैमस ग्रुप ही होता था। और ऋग्वेदा में भी इवन ये लिखा गया कि पुरानाज जो पहले पहले क्या थे, तो उस बेस पे 4 कास्ट्स हुआ करती थी ऑन द बेस ऑफ वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रियज, वैश्वास एंड शूद्रास। अब ये इंडियन मैथोलॉजी क्या है कि जो कास्ट का ओरिजिन हुआ है, वो कहते हैं जो गॉड थे उसके सिर से जो निकले हैं वो ब्राह्मण्स निकले हैं। ठीक, मनु जो था उसके सिर से निकले हैं ब्राह्मण्स, और ब्राह्मण्स मोस्टली प्रीस्टली क्लास था और टीचर क्लास था, और इनका प्रोफेशन नोबल था। उसके बाद जो क्षत्रियाज थे वो बॉर्न हुए हैं आर्म्स से, मनु के आर्म्स से, और वो मोस्टली एंगेज होते थे वैरियर्स और रूलर्स, या जंग वंग में वो जो सिपाही यूज़ होते थे वो क्षेत्रीय क्लास के हैं। फिर जो वेश्वास थे ये थाइज से निकले हैं मनु के, जो मोस्टली किसके काम आते थे, जो ट्रेडर्स थे, मर्चेंट्स थे, या जो बिजनेसमैन थे, फार्मर्स। उसके अलावा जो शूद्राज थे वो मनु के फीट से निकले हैं, वो मोस्टली लेबरल क्लास थे।
और उसके बाद आउटकास्ट जो थे वो दलित्स थे, जो स्वीपर्स जिनको हम स्कैवेंजर्स भी कहते थे, स्वीपर वीपर्स जो क्लीनिंग के लिए काम आते हैं, और वो लोग आउटकास्ट है या दलित्स है। अब ये ब्राह्मण्स मोस्टली प्रीस्टली और टीचर क्लास होते थे, इनके पास नॉलेज होता था और एजुकेशन था। जो क्षेत्रियाज थे ये रूलर्स थे, और कभी कभी कभार इनमें प्रॉपर्टी ऑनर्स भी होते थे। और उसके बाद वेश्वास जो थे ये मोस्टली कॉमर्स और एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम करते थे, और जो शूद्राज थे वो लेबरर्स थे। ब्राह्मण्स जो थे वो नॉन वायलेंट लोग थे, स्पिरिचुअल थे वो, और वो मोस्टली वेजिटेरियंस माने जाते थे। क्षेत्रियाज जो थे वो स्ट्रांग थे, फाइटर्स थे, और उनमें एक एग्रेशन था क्योंकि वो मोस्टली गोश्त वोश खाते थे, अल्कोहल पी लेते थे। उसके बाद वेश्यावाज जो थे वो बिजनेसमैन थे, और उनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटी कॉमर्स थी। शूद्राज जो थे उन वो मोस्टली क्या करते थे, वो प्लेजेंट लोग थे। और अनटचेबल्स जो फिफ्थ क्लास था वो मोस्टली आउट ऑफ कास्ट माने जाते थे, जो ये क्लीनिंग व्लीनिंग के लिए काम आते थे सोसाइटी में, और उनको हम स्कैवेंजर्स भी उस टाइम कहते थे। लेकिन 1950 में क्या हुआ कि ये जो अनटचेबल था ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इरेडिकेट किया, निकाल दिया गया, और अब उनको एज ए अनटचेबल के बजाय एज ए शेड्यूल कास्ट में किया गया। और ये गांधी जी ने मतलब अनटचेबल्स कहा कि ये हरिजन्स है। हरिजन्स का मतलब होता है ये पीपल ऑफ गॉड कहलाता है, ताकि सोसाइटी में भेदभाव ख़त्म करने के लिए उन्होंने इन हरिजन टर्म यूज़ की। अनटचेबल्स को हरिजन्स बोला। हरिजन का मतलब ही होता है पीपल ऑफ गॉड। अब देख लीजिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मॉडर्न सोसाइटीज़ में क्या है। जो डिवीज़न होता है सोसाइटीज़ का वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज है, कल्चर है, वेल्थ, प्रॉपर्टी, बर्थ स्टेटस, एज एंड सेक्स के बेस पे होता है। और इसमें कभी कभी अगवार हम डिलिनेट करते हैं सिंपल सोसाइटीज़ को ऑन बेसिस ऑफ सेक्स एंड एज, और जो कम्प्लेक्स सोसाइटीज़ है उन वो बेस्ड होती है कैपेबिलिटीज़ पे, बर्थ पे, वेल्थ पे, प्रॉपर्टी कितनी है, इनइक्वालिटीज़ इन ऑन बेसिस ऑफ प्रेस्टीज, और रैंकिंग वाइज उसी के हिसाब से हम इनको रैंक करते हैं। स्टेटस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, पावर के हिसाब से, या प्रेस्टीज के हिसाब से वो इनमें देखते हैं कि इनकी सोशल पोजीशन क्या होगी, और इन्हीं बेसिस पे मॉडर्न सोसाइटी जो है वो स्ट्रेटिफाइड की गई है। अब देखेंगे जो बेसिक फॉर्म्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। अगर हम बायोलॉजिकल स्ट्रेटिफिकेशन देखेंगे वो एज के बेस पे है, सेक्स के बेस पे है, या बर्थ या रेस पे। क्योंकि एज ग्रुप देखेंगे बिलो 6 ईयर्स, फिर 6 से 14 से लगभग 59 तक, और 59 प्लस मीन 60 प्लस। सेक्स के बेस पे मेल्स एंड फीमेल्स, और बर्थ के बेस पे या रेस के बेस पे कोकोसाइड, मंगोलाइड एंड नेग्रोइड। अब देख लीजिए उसके बाद एजुकेशन के बेस पे भी हम मतलब लिटरेट और इलिटरेट मतलब स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं। वेल्थ के बेस पे, प्रॉपर्टी, बिजनेस, ऑक्यूपेशन, इन सबों के बेस पे हम डिफरेंट डिविजन्स करते हैं। और कास्ट के बेस पे अगर देखेंगे 300 कास्ट्स मतलब और सब कास्ट्स इंडिया में है, तो उसके बेस पे भी हम डिवाइड करते हैं। लेकिन ब्राह्मण्स में हम उनको हमेशा ऊपर रखते हैं ऑन हायर स्ट्रेटा ऑफ दिस कास्ट सिस्टम। अब क्लास में देख लीजिए अलग अलग कंट्रीज़ का अलग अलग डिवीज़न ऑफ मतलब सोसाइटी का डिवीज़न होता है। मोस्टली कोई कंट्री करती है अपर, मिडिल एंड लोअर क्लास, और कभी कभी करती है अपर में भी फिर 2 डिवीज़न होते हैं, मिडिल में भी 2 और लोअर में भी 2। अपर क्लास जो माना जाता है वो माना जाता है जो बहुत अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा धन दौलत, पावर हो, पोजीशन हो, रिसोर्सेज हो, वो रिच है। और उसके बाद जो मिडिल क्लास होता है वो ज़्यादा अफोर्ड डिसेंट लाइफ नहीं कर पाते हैं, वो ज़्यादा वेल्दी नहीं होते हैं, उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया है। अब ये मिडिल क्लास जो है बहुत सारी कंट्रीज़ में मिडिल क्लास भी फर्दर डिलिनेट किया गया, अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। और मिडिल क्लास का हमेशा क्या होता है, जो अर्निंग होती है वो एवरेज होती है, वो ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा वो डिसेंट लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं, एवरेज लाइफ एंजॉय करते हैं। उसके बाद लोअर क्लास जो है वो फर्दर डिलिनेट करते हैं अपर लोअर क्लास और लोअर क्लास, और उनकी अर्निंग सबसे बहुत ही कम होती है, हैंड टू माउथ वो गुजारा करते हैं, और मतलब डेटोरेटेड सिचुएशंस में वो लोअर क्लास रहता है, और वो सर्व करता है बाकी मतलब क्लासेस को, और हार्डली उतना ही मतलब वो अर्न करता है जितना वो खाता है, बाकी उसमें ज़्यादा मतलब कंजप्शन नहीं होता है।
अब इस क्लास मूवमेंट में एक मूवमेंट ये होता है कि एक क्लास दूसरे में एंटर होता है और इसमें इजी हो जाता है, लेकिन कास्ट में बहुत डिफरेंट होता है। ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम था उसमें डिफरेंट होता था एक कास्ट से दूसरी कास्ट, क्योंकि वो एस्क्राइब्ड होता है, इसलिए वहाँ जाना मुश्किल होता है। लेकिन क्लास में ईजीली जा सकते हैं। कैसे? अगर वर्किंग क्लास जो है मीन्स लोअर क्लास है, वो मिडिल क्लास में ईजीली जा सकता है अगर उसने एजुकेशन अच्छी पढ़ी, मैरिज उसकी कहीं अच्छी हो या वेल्थ उसके पास हो। फॉर एग्जांपल, अगर कोई गरीब का बच्चा है, लोअर क्लास है, उसका बेटा आईएएस करेगा या केएस करेगा या प्रोफेसर बनेगा, तो उसको एंटर हो जाएगा मिडिल या हायर क्लास में। इसको हम सोशल मोबिलिटी कहते हैं। सोशल मोबिलिटी जो होती है वो अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, हायर क्लास के टुवर्ड्स होता है या लोअर क्लास के होता है। या इवन एक ग्रुप जो होता है ट्रेडिशनली वो लोअर क्लास में होता था, लेकिन वो रिच हो जाते हैं या मिडिल क्लास में आ जाते हैं, तो ये क्लास अचीव करना ही उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं सोशल मोबिलिटी। मॉडर्न टाइम्स में जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन भी होती है। जेंडर जो है वो एक्चुअली इट इज़ सोशोलॉजिकल टर्म या बायोलॉजिकल नहीं है। बायोलॉजिकल क्योंकि हम सोसाइटी में जेंडर को पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़की को कहेंगे शाम को तुम बाहर क्यों निकली, तुम्हारे बाल खुले क्यों हैं। इट इज़ एक्चुअली सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है ये। और जेंडर स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब ही होता है हम सेक्स के बेस पे अलग अलग रखते हैं। वुमेन को थोड़ा क्या करते हैं, उसको कंजर्व कर देते हैं, और लड़के को कहेंगे चलो तुम घूम सकते हो, बाइक चला सकते हो, बाकी चीज़ें। ये सब सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है या स्ट्रेटिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ जेंडर, उसके बेस पे हम ये करते हैं। उसके बाद कभी कभी जेंडर वायलेंस भी आता है और जेंडर इक्वालिटी भी नहीं है। और और एक चीज़ अगर आप देखेंगे, जितने भी रिसोर्सेज दुनिया में है 99% जो है ऑनरशिप वो किसकी है, वो मेल की है। फीमेल की है ही नहीं ऑनरशिप उस रिसोर्स में। तो इसीलिए फ़ीमेल जो होती है दिन ब दिन पुअर्टी में चली जाती है, तो उसको कहते हैं हम फेमिनाइजेशन ऑफ पुअर्टी, क्योंकि फ़ीमेल ही एक सफ़रर होती है इसमें सोसाइटी में, और वही पुअर होती है एज़ कम्पेयर टू मेल। उसको हम फेमिनाइजेशन ऑफ पुअर्टी कहते हैं।